नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टैंडर्ड जी के गुरु पर। तो साथियों, इस वीडियो में हम सीआरपीएफ ट्रेडमैन की भर्ती परीक्षा के लिए जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं, जो प्रैक्टिस सेट आपकी परीक्षा में काफ़ी सहायता करेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, आज़ाद भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो आजाद भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारत के पहले उप प्रधानमंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्थिक सहयोग और विकास संगठन का मुख्यालय स्थित है। तो आर्थिक सहयोग और विकास संगठन का मुख्यालय कहां पर स्थित है? तो किस जगह पर स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा, यह कहां पर स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा पेरिस में। राइट आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व शांति दिवस मनाया जाता है। विश्व शांति दिवस मनाया जाता है, किस तारीख को मनाया जाता है? तो विश्व शांति दिवस 21 सितंबर को मनाया जाता है। 1982 में इसकी शुरुआत हुई थी। 1982 में शुरुआत, 1982 से सन 2001 तक इसे सितंबर माह के तीसरे मंगलवार को मनाया जाता था। 1982 से सन 2001 तक इसे सितंबर माह के तीसरे मंगलवार को मनाया जाता था, लेकिन सन 2002 में इसकी डेट फिक्स कर 21 सितंबर कर दी गई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 21 सितंबर। राइट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिंदा पीर के नाम से किस मुगल शासक को जाना जाता है? तो जिंदा पीर के नाम से किस मुगल शासक को जाना जाता है? तो जिंदा पीर के नाम से किसे जाना जाता है? औरंगजेब को। जिंदा पीर के नाम से औरंगजेब को जाना जाता है। राइट आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हैदराबाद जो कि तेलंगाना में स्थित चार मीनार का निर्माण मोहम्मद कुली कुतुब शाह द्वारा कब कराया गया? तो मोहम्मद कुली कुतुब शाह द्वारा चार मीनार का निर्माण कब कराया गया था? तो कब कराया गया था? तो 1991 में चार मीनार का निर्माण कराया गया। राइट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की प्रमुख वाणिज्य फसलें हैं। तो भारत की प्रमुख वाणिज्य फसलें कौन कौन सी हैं? तो भारत की जो वाणिज्य फसलें हैं वो हैं कपास है, तिलहन है, जूट है, गन्ना है। ये भारत की वाणिज्य फसलें हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है? तो मुख्य चुनाव आयुक्त जो होता है उसका कार्यकाल कितना होता है? तो उसका कार्यकाल, मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल 6 साल या 65 वर्ष की उम्र तक वह अपना कार्य कर सकता है। या तो 6 साल तक कार्यकाल का रहेगा उसका। यदि उसकी पहले ही उम्र पूरी हो जाती है तो वो 65 वर्ष की उम्र में पद से हटा दिया जाएगा। राइट आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस संशोधन का संबंध पंचायती राज से संबंधित है? तो संविधान का कौन सा संशोधन
कौन सा संशोधन पंचायती राज से संबंध रखता है? तो कौन सा संशोधन रखता है? तो इसका रखता है 73वां संविधान संशोधन। राइट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान से हटाए गए अनुच्छेद 35A और 370 है। अनुच्छेद 370 से कौन सा खंड अभी भी लागू है? तो अनुच्छेद जो 370 है उससे कौन सा खंड अभी भी लागू है? तो अनुच्छेद 370 का जो खंड है वो 370A अभी भी लागू है। राइट आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैचू ऑफ यूनिटी के संदर्भ में सही कथन का चयन कीजिए। तो सही कथन स्टैचू ऑफ यूनिटी के बारे में कौन सा है? यह प्रतिमा गुजरात के नर्मदा जिले में स्थित है। तो यह प्रतिमा गुजरात के नर्मदा जिले में स्थित है। बिल्कुल सही बात है। इसकी ऊंचाई 597 फीट 182 मीटर तथा इसके प्रसिद्ध मूर्तिकार राम ने बनाई थी। बिल्कुल सही बात है। इसका अनावरण 31 अक्टूबर सन 2018 को नरेंद्र मोदी ने किया था। बिल्कुल सही बात है। तो उपरोक्त तीनों कथन सही हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए आंदोलनों का कालक्रम है। तो महात्मा गांधी ने जितने भी आंदोलन चलाए थे उनको क्रम से लगाना है। तो उनका क्रम, सही क्रम कौन सा है? तो पहला जो आंदोलन चलाया था महात्मा गांधी ने, कौन सा चलाया था? तो पहला आंदोलन था चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह पहला। उसके बाद चलाया था अहमदाबाद मिल आंदोलन। कौन से में? अहमदाबाद मिल आंदोलन। तीसरा खेड़ा सत्याग्रह। उसके बाद खेड़ा सत्याग्रह। फिर चलाया था असहयोग आंदोलन। राइट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओपेक की स्थापना 10 से 14 सितंबर 1960 में बगदाद सम्मेलन में की गई। इसका मुख्यालय स्थित है। तो ओपेक का जो मुख्यालय है वो कहां पर स्थित है? ओपेक का मुख्यालय कहां पर स्थित है? तो वियना में। राइट आंसर बी, वियना में ओपेक का मुख्यालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा नगर कर्क रेखा के सबसे समीप है? तो इन चारों में से, ऑप्शनों में से कर्क रेखा के सबसे अधिक पास में कौन सा नगर है? तो कौन सा नगर हो जाएगा? कोलकाता कर्क रेखा के सबसे निकट स्थित है। राइट आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्रणाली का गठन कब हुआ था? राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्रणाली का गठन कब हुआ था? तो कब हुआ था? सन 2005 में हुआ था, सन 2006 में हुआ था, सन 2007 में हुआ था, या फिर सन 2003 में हुआ था। तो राष्ट्रीय आपदा जो प्रबंधन है इसका गठन कब हुआ था? सन 2005 में। राइट आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा में कौन सा अधिकार सम्मिलित है? तो मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा में कौन सा अधिकार सम्मिलित है? तो कौन सा अधिकार सम्मिलित है? नागरिक अधिकार। बिल्कुल सही है, ये भी सम्मिलित है। राजनीतिक अधिकार,
ये सम्मिलित है। सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक अधिकार सम्मिलित हैं। तो उपयुक्त तीनों अधिकार सार्वभौमिक घोषणा में सम्मिलित हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी गैस हमें सूर्य से आने वाली हानिकारक परावैंगनी किरणों से बचाती है? तो परावैंगनी किरणों से हमें कौन सी गैस बचाती है? तो कौन सी परत है? ओजोन परत। ओजोन परत किस गैस से है? ओजोन गैस की ही बनी हुई है। राइट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्राम्य का संबंध है। तो ग्राम्य का संबंध किससे है? ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय साक्षरता दर बढ़ाने की योजना नहीं। दूरस्थ क्षेत्रों में बालिकाओं के लिए एक शैक्षिक कार्यक्रम से नहीं। घराटों में विकास के लिए एक योजना से, ये भी नहीं। जलागम संरक्षण, सामुदायिक स्तर की क्षमता निर्माण व आजीविका संवर्धन योजना। तो राइट आंसर हो जाएगा डी। राइट आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वेज नहर के दोनों सिरों पर स्थित पतन युग्म हैं। तो कौन कौन से पतन युग्म हैं? तो स्वेज नहर के जो दोनों सिरे हैं उन पर हैं पोर्ट साइद तथा तैफिक। राइट आंसर डी। तो कौन कौन से पतन युग्म स्थित हैं? पोर्ट साइद तथा तैफिक। राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अधिनियम के द्वारा बर्मा को भारत से पृथक किया गया? तो किस अधिनियम के द्वारा बर्मा को भारत से अलग किया गया था? तो किस अधिनियम के द्वारा? तो अधिनियम था 1935 का अधिनियम। राइट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन संविधान की प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे? तो संविधान सभा की प्रारूप समिति के सदस्य कौन नहीं थे? तो कौन नहीं थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन नहीं थे? जवाहरलाल नेहरू प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। राइट आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र निशस्त्रीकरण आयोग की स्थापना की गई। तो संयुक्त राष्ट्र निशस्त्रीकरण आयोग की स्थापना कब की गई? 11 जनवरी 1952 ईस्वी को की गई, 11 जून 1952 ईस्वी को की गई, 31 सितंबर 1954 ईस्वी को की गई, या फिर 24 अक्टूबर 1955 ईस्वी को की गई। तो कब की गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 11 जनवरी 1952 को। राइट आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल में किस सतह में तापमान स्थिर रहता है? तो वायुमंडल के किस सतह में तापमान स्थिर बना रहता है, एक ही समान तापमान रहता है? तो वो किस परत में रहता है? तो कौन सी परत में होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आयन मंडल में तापमान एकदम समान रहता है। राइट आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डचों ने बंगाल में अपने पहले केंद्र की स्थापना की। तो डचों ने बंगाल में अपने पहले केंद्र की स्थापना कहां पर की थी? कलकत्ता में की थी, वालासोर में की थी, श्रीरामपुर में की थी, या चिनसुरा में की थी? तो कहां पर करी? चिनसुरा में, बंगाल के चिनसुरा में। राइट आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा कालीन स्थल लोथल स्थित है।
तो लोथल जो है किस राज्य में स्थित है? गुजरात में, मेरठ में, राजस्थान में, हरियाणा में। तो कहाँ पर है लोथल? लोथल है गुजरात में। राइट आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कार्य के बदले अनाज कार्यक्रम शुरू किया गया था। तो कार्य करने के बदले अनाज देना कब शुरू हुआ था? इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में अवश्य दें।